हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए ठीक है, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज बिजनेस स्टैटिक्स। कौन सा सब्जेक्ट है? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसको कहा जाता है व्यवसायिक सांख्यिकी। क्या कहा जाता है? व्यवसायिक सांख्यिकी। ये बीकॉम में पढ़ाया जाता है, तो बीकॉम के सिलेबस के लिए। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कि मीडियन मतलब माध्यिका। हमारा सब टॉपिक था, यहां मैं बीच में लिख दे रहा हूं, माध्यिका अर्थात मीडियन। मीडियन में आपको मैं बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज में आपका यदि क्वेश्चन दिया गया हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज हो चुका है, अब तो खंडी श्रेणी में चलेंगे। अगला जो टॉपिक है खंडित श्रेणी, मैंने डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का फार्मूला होता है m = होता है n+1/2। ये फार्मूला होता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना वाली बात है, नोट में मैं लिख दे रहा हूं कि जो हमारी आवृत्ति दी गई है, क्या दी गई है? आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी दी गई है, उसे CF संचयी बारंबारता में बदलेंगे। मतलब बिना फ्रीक्वेंसी से जब तक CF में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम माध्यिका ज्ञात नहीं कर सकते। आइए हम एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है वो लिख दे रहा है। ये तो आपका फार्मूला था। आइए एक एग्जाम्पल में है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए और हमारा क्वेश्चन दिया गया है x और f, पदमूल और आवृत्ति। पदमूल में दिया गया है 50, 55, 60, 65, 70, 75, ये दिया गया। आवृत्ति में 5, 9, 12, 18, 11, फिर से लिख दीजिए 5, ये दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है? मीडियन ज्ञात करना है। तो ये मीडियन ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम x लिखते हैं, जिसको पदमूल्य कहा जाता है। x लिखते समय यह ध्यान दीजिएगा कि ये सीक्वेंस में होना चाहिए। यदि सीक्वेंस में नहीं है तो सबसे पहले इसे सीक्वेंस में हम बनाएंगे। लेकिन यदि भी ध्यान दीजिएगा ये सीक्वेंस में जब यह होगा तो इसके साथ साथ आवृत्तियां भी चेंज होंगी। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए सीक्वेंस में दिया गया है। जैसे है उसी तरह सॉल्व होगा। जैसे x में हमारा दिया गया है 50, 55, 60, 65, 70, 75 और हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई है 5, 9, 12, 18, 11, 5। इसका हम टोटल करेंगे। टोटल करने से बेहतर है सबसे पहले हम CF ज्ञात करेंगे। CF कैसे ज्ञात किया जाता है? ध्यान दीजिए, पहली संख्या 5 के 5 है, यह 5 है, यह 9, 9, 5, 14, 14, 12, कितना हो जाएगा? 26, 26, 18, 8 से 14, 2, 1, 3, 1, 4, 11, 55, 55, 5, 60। तो n = कितना आएगा? 60। अब हम उस फार्मूले का यूज करेंगे। तो m = होता है n+1/2। ये हमारा फार्मूला है। तो m की वैल्यू = कितनी है? 60 + 1/2 हो जाएगा।
तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 61/2, इसको डिवाइड कर देंगे तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 30.5। वहां पर था, वहां पर। अब ये देखेंगे 30.5, CF में देखेंगे ऊपर से पहली बार जिस संख्या में 30.5 आएगा उसी के सामने वाला x ही माध्यिका होगी। देखिए 30.5 इसमें है नहीं, इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं है, इसमें आएगा, आएगा ना। तो इसके ठीक सामने वाला जो x होगा यही हमारी क्या होगी माध्यिका होगी। तो यहां m इक्वल टू क्या हो जाएगा 65। कोई दिक्कत? दिक्कत? नो दिक्कत। तो इस तरह आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका खंडी श्रेणी का मीडियन समाप्त हो गया। नोट करने के बाद से मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज का बताऊंगा, जो कि कंटिन्यूअस सीरीज का बताऊंगा, जिसे वर्गीकृत श्रेणी कहा जाता है। उसमें थोड़ा बड़े फार्मूले हैं, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको भी बता रहा हूं। नोट करिए। हाँ तो बच्चों नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वर्गीकृत श्रेणी। वर्गीकृत श्रेणी जिसको कहा जाता है कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें माध्यिका ज्ञात करने का फार्मूला है, सबसे पहले हम स्मॉल m का प्रयोग करते हैं, n अपॉन होता है 2, इसमें +1 नहीं है, ध्यान दीजिए। दूसरा कैपिटल M का प्रयोग करते हैं, फार्मूला होता है L1 अपॉन L2 माइनस L1 अपॉन F और M माइनस C। ये आपके फार्मूले होते हैं, ठीक है। अब यहां एक एक के बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले है n इक्वल टू मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। m इक्वल टू होता है मीडियन। L1 इक्वल टू होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन। L2 मतलब होता है अपर लिमिट ऑफ मीडियन। F मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन। और M तो जान ही गया। और C मतलब होता है अपर CF ऑफ मीडियन, ठीक है। इस फार्मूले को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझना है। हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आज इधर लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल है कि एक वर्ग दिया गया, इस वर्ग में दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आवृत्ति दी गई है इसकी 5, 9, 12, 10, 6। ये हमारा एक एग्जाम्पल, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट मीडियम, कैलकुलेट मीडियन, मीडियन कैलकुलेट करना। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं। क्लास बनाते समय ये ध्यान दीजिएगा कि क्लास हमारा सही हो, क्लास हमारा सही है। यदि क्लास सही नहीं है तो आपको क्लास सही करना पड़ेगा। जैसे सही क्या है, मान लीजिए क्लास लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये क्लास है। इसकी सही और गलत की क्या विशेषता है कि सब में समान अंतर हो। पहला, इस वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो, इसकी उच्च सीमा इसकी निम्न सीमा के बराबर हो। यदि ऐसा है तो समझिएगा सही, नहीं है तो सही करना पड़ेगा।
सही करने का तरीका आपको पीछे वाली वीडियो में आप लोग को बताया। इसके बाद लिखी जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी लिखते समय ध्यान दीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी है या नहीं। होगी कैसे? जब बिना किसी क्रम का दिया होगा तो फ्रीक्वेंसी है, और क्रमबद्ध ढंग से दिया गया तो फ्रीक्वेंसी नहीं है। यह दिया गया है 5, 9, 12, 10 एंड 6 दिया है। अब हम इसका सबसे पहले CF जानते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 5, 9, 5, 14, 14, 12, 26, 26, 10, 36, 36, 6, 42। इसका टोटल करेंगे तो n इक्वल टू आएगा 42। इतना तो हर क्वेश्चन, पिछले भी क्वेश्चन में इतना करना था। अब मेन इसमें है कि इस फार्मूले का हम यूज इस क्वेश्चन के माध्यम से कैसे करें। तो आइए सबसे पहले स्मॉल m का फार्मूला होता है n/2। तो n की वैल्यू कितनी है? 42/2। इसको डिवाइड कर देंगे तो बराबर आएगा 20। पिछले जैसे क्वेश्चन में था कि हम देखते थे कि 21 किस CF में पहली बार आ रहा, तो यहां भी वैसे ही है कि 21 ऊपर से देखेंगे किस CF में पहली बार आ रहा है। इसमें है? नहीं। इसमें है? नहीं। इसमें है। यदि इसमें है तो इसी के वर्ग में क्या होगा? हमारा माध्यिका होगी, अर्थात जो मीडियन आएगा हमारा 20 और 30 के बीच में ही होगा। जैसे कैपिटल M का प्रयोग करेंगे। कैपिटल M का फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन M माइनस C, ये फार्मूला होता है। अब L1 कौन होगा? यहाँ देखिए, जिसमें माध्यिका है उसके आगे का जो क्लास है वो L1, जिसमें माध्यिका है उसके पीछे का जो क्लास है वो L2, जिसमें माध्यिका है उसके सामने वाला जो होगा फ्रीक्वेंसी, और जिसमें माध्यिका है इसके ऊपर वाला CF होगा हमारा C। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि L1 इक्वल टू 20, L2 इक्वल टू 30, F इक्वल टू 12 एंड C इक्वल टू 40। ये हुआ। अब इसको फार्मूले पे पुट कर देंगे। M इक्वल टू L1 हमारा 20 प्लस 30 माइनस 20, फ्रीक्वेंसी 12, M कितना है? 21 माइनस 40। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो M इक्वल टू 20 प्लस 10 इंटू, इसमें से उसको हटाएंगे तो आएगा 7, ये हो जाएगा 12। तो M इक्वल टू 20 प्लस ये हो जाएगा 70/12। इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? M इक्वल टू 20 प्लस, कटिए 12 पे 60, 12 72, 12 पचे 60, 10 50, 12 72, 12 70, 12 72, 12 84, 12 8 96, बचेगा 4 0 और 12 3 36। तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25.83। यही हमारा क्वेश्चन। तो यह देखेंगे ध्यान से कि इस क्लास में है कि नहीं, 20 और 30 के बीच में होना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कितना भी हो सकता है लेकिन 20-30 के बीच में। तो ये मीडियन आपका कंटिन्यूअस सीरीज का समाप्त हो गया। तो इस तरह पूरे लेक्चर में आपको स्टैटिक्स में मेन पढ़े हैं और मीडियन पढ़े हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुलक। लेकिन बहुलक याद करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक लेक्चर और पढ़ लीजिएगा जिसमें मीन और मीडियन एक साथ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, मतलब एक ही क्वेश्चन का मीन और मीडियन दोनों ही ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये अगले वीडियो में जानिएगा। तब तक इतना नोट कर लिया और इससे रिलेटेड जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उस बुक से क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और इसी तरह हमारा चैनल पर बने रहिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए